वॉक विद हम खुदा के साथ कैसे चल रहे हैं, हम हर रोज उसकी वफादारी में कैसे बढ़ रहे हैं। जरा निकालिएगा इफिसियों का खत उसका 5 बाब और उसकी 18वीं आयत, जल्दी से कोई पढ़ दे। यहां पर देखिएगा खुदा का बंदा जब इफिसस की कलीसिया को खत लिखता है तो बड़ी खूबसूरत उनकी रहनुमाई करता है। और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। जी जी, इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो कि क्या है, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ, और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो, और दिल से खुदावन के लिए गाते बजाते रहा। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहाँ पर इफिसस की कलीसिया को जब उसने खत लिखा तो सबसे पहले वो कहता है बस क्या करो, गौर से देखो कि किस तरह है, किस तरह। वो कहता है गौर करो जरा अपने बोलन ते भी, अपने किरदार ते भी, अपने मिजाज ते भी, अपने रवैये ते भी, और खुदा दे नाल चलन च भी कहता है बस क्या करो, गौर करो। आज हम दूसरों पर बड़ी गौर करते हैं, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਐ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਐ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਐ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਚਮਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕੀ ਹੈ, फिर असी कहने ये तो इस काबिल ही नहीं है। हम दूसरों पर बहुत गौर करते हैं, उनकी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर, उनकी खानदानी जिंदगी के अंदर, उनकी रास्तबाजी के अंदर। अक्सर हम खादमों को बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, और फलाने ने यह कर दिता जी, फलाने ने यह कर दिता है। मैंने एक दिन एक भाई को कहा, कहते हैं जी ये हुआ, मैं कि मुझे खादमों के बारे में बात करना पसंद नहीं है। ये अभी की बात नहीं कि मैं खिदमत कर रही हूँ, मुझे शुरू से ऐबजोई करना बहुत बुरा लगता है। अगर किसी के साथ आपको कोई प्रॉब्लम है आप जाके क्लियर करें, बजाय इसके कि पूरे मोहल्ले में आप बता रहे हैं ये हुआ वो हुआ, आप जाके डायरेक्ट बात करें। आपके अंदर ये जुर्रत होनी चाहिए। आप अगर न्यूट्रल हैं तो आपके अंदर ये जुर्रत होनी चाहिए कि आप जाके डायरेक्ट बात करें, क्योंकि मसला ताड़ा मेरे नाल है या मेरा ताड़े नाल है, पूरे महल्ले का मसला नहीं गा। हाँ, वो कहते हैं बस गौर करो कि किस तरह। गुजरी रात में विजिट पे थी, मुझे जिस जिसके साथ जो बात करनी थी मैंने खानदानों के अंदर खुली डुली बात की। मैंने ये नहीं कहा कि मैं हुण जाके उन्होंने दसा, फिर मैं मजहबा ते इन्हां नूं जिहड़ा ओ कोड़े लावां, या मैं मजहबा पर जाकर इनके साथ इस तरह से बोलूं। नहीं, मुझे जो प्रॉब्लम थी मैंने डायरेक्टली जाकर बताया कि ये प्रॉब्लम है मुझे आपसे, आपके बच्चों से, फिर जिन जिन से थी मैंने उनको क्लियर किया। तो ये नहीं है कि मैं जाकर रोला पादा 10 घरां नूं होर दसां, हाय मसला हो गया साडे नाल, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖੜਨਗੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਗੱਲੀ ਉਹਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਗੱਲੀ ਉਹਦੇ, फिर उधर भी टुर पाएंगे। नहीं है सही कह रहे हैं भाई, आप कलाम के सांचे में आकर देखो कौन सही और कौन गलत है। हाँ, यहाँ पर कहते हैं बस गौर से देखो, वेखण वाली अख भी तो होए ना। हुण बंदा है जिस्मानी ते डिस्कस करे रूहानी बंदे नूं, ओदा ते ओदा की मुकाबला है? कोई मुकाबला? ओदा मुकाबला कोई नहीं जे। ओदे लई तुसी खुदा दी हजूरी च जाओ और जाके डायरेक्ट गल करो, फिर कोई हल निकल सकता है। क्योंकि इत्थे वो कह रहे बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं। आपकी बात के अंदर नादानी नहीं होनी चाहिए, आपकी बात के अंदर ऐबजोई नहीं होनी चाहिए, आपकी बात के अंदर बहुत ज्यादा किसी को बढ़ाना और किसी को कम करना नहीं होना चाहिए। खुदा ने अगर आपको किसी मामले में रख दिया है तो फिर गौर से उस मामले को देखकर उस पर चले भी और कलाम के मुताबिक उन चीजों का फैसला भी करें। बगैर वेख्या फैसले जड़े होंगे ने वो गलत होंगे ने, फिर कल नूं पछताना ही पैंदा है। क्योंकि इत्थे वो कह रहे बस गौर से देखो कि
तरह चलते हो? आज हमने अपनी जिंदगियों पर जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर हमें गौर करने की जरूरत है। मेरे समेत यहाँ बैठी एक एक जिंदगी को, खुद को जांचने और परखने की जरूरत है। अगर आप कई साल पहले तौबा कर चुके हैं तो ये नहीं है कि आप अभी भी उसी तौर से चल रहे हैं। कलाम में लिखा है, गौर करो कि तुम किस तरह से चलते थे और अब तुम किस तरह से। बाज़ दफा इंसान होते हुए हम पुरानी जिंदगी में फिर से आ जाते हैं। कभी कभी पुरानी शख्सियत फिर से उभरने लगती है। हमें रास्तबाज होने के नाते खुद को हर रोज जांचने की क्या है, क्योंकि हमें हर रोज देखना है कि हम किस तरह से चल रहे हैं, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम किस तरह से तरक्की कर रहे हैं, या क्या हम तरक्की करने की बजाय नीचे को तो नहीं जा रहे। वो कई तरह का पहाड़ लग पेंदे ने तौबा करके भी हैं, तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया वखाले दा ते बाद जो एडा बड़ा धमाका करके तरक्की पा देता है। असल में अंदर वाली जो शख्सियत है, जो अंदर वाली हमारा किरदार है, जो पुरानी जिंदगी का रवैया और मिजाज है, वो हमारे अंदर दबका हुआ है। उसको निकालने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर वो कहता है बस गौर करो कि किस तरह चलते हो। क्या नादानों की तरह जिंदगी को गुजार रहे हो या दानिशमंद लोगों की तरह खुदा के रूह की रहनुमाई में हिकमत के साथ, दानिश के साथ भरकर पाकीज़गी और रास्तबाजी की जिंदगी गुजार रहे हो? क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बस गौर करो कि किस तरह। वो कहते हैं अगर नादानों की तरह चल रहे हो तो फिर गौर करो। हाँ, फिर वो कहते हैं बल्कि दानाओं की मानित चलो। यहाँ पर क्या दे रहे हैं? बड़ा अच्छा मशवरा दे रहे हैं। कह रहे चलो नादानी आ ही गई है, जे ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि तुसी स्लिप हो गए हो, अगर तुसी रास्तबाजी चो, पाकीज़गी में, अगर कहीं भी खुदा के कलाम को पूरा करने में आपने नादानी कर दी है, तो यहाँ पर वो इफिसस की कलीसिया को खत लिखते हुए कह रहे हैं बल्कि दानाओं की मानित क्या करो, अक्लमंद लोगों की तरह। क्योंकि अगर तुम अक्लमंदी से चलोगे तो यहाँ पर वो आगे कहता है इस सबब से और उस वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन, वो कहता दिन बहुत बुरे ने। अब जिसको मर्जी पूछ लो, लोग कहेंगे हालात बड़े खराब हो गए ने। हाँ, दुनिया दे उत्ते गुनाह है, दुनिया दे उत्ते करप्शन है, दुनिया दे उत्ते गुरबत है। आए दिन जो है वो महंगाई बढ़ रही है। जो लोग लाखों कमाते थे उनके लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं, क्योंकि हालात क्या हो रहे हैं, बुरे से बुरे हो रहे हैं। मगर यहाँ पर वो कह रहे हैं हालात बुरे हो मगर तुम बुरे। वो कहते हैं अगर नादानों की तरह चल रहे हो तो मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, मैं तुम्हारी रहनुमाई करता हूँ, मैं तुम्हें तालीम देता हूँ, मैं तुम्हें तरबियत देता हूँ कि तुम खुदा की चुनी हुई कौम हो और तुम खुदा के बेटियां और बेटे हो। तुम जमीन पर ईमानदारी की जिंदगी गुजारो ताकि जमीन पर लोग जाने कि तुम मेरे लोग हो। वो कहता है लोग जाने कि तुम मेरे। दिन तो बुरे हैं, हालात तो बुरे हैं, मगर मसीही लोगों का रवैया, मसीही लोगों की गवाही से दूसरी कौमों तक खुदा का कलाम और उनकी गवाही से दूसरे लोगों तक खुदा की बादशाह की खुशखबरी जानी चाहिए कि हालात बुरे हो जाए, चाहे दुनिया के अंदर काल पड़ जाए और मामलात जैसे भी हो जाए, खुदा ईमानदारों का बाप है और वो उनके लिए अपने आसमान पर से मुहैया करता है। हालेलुया। हालात बुरे भी हो जाएं, काल भी पड़ जाए, बुरे दिन चलते जाएं, मगर जो ईमानदारी में चल रहे होंगे दुनिया के अंदर रहते हुए कभी किसी चीज के मोहताज ना होंगे। खुदा उनके लिए आसमान को खोलेगा, खुदा उनके फेवर में लोगों को खड़ा कर देगा, खुदा उनके लिए अपनी उस कुदरत को जाहिर करेगा जो उसने कहा कि मैं यहोवा यदि हूँ और मैं सब कुछ मुहैया करने की कुदरत और इख्तियार रखता हूँ। क्योंकि इब्राहिम ईमानदारों का बाप था और हम जमीन पर उसके बेटियां और बेटे हैं। हालेलुया।
हालेलुया। अब्राहम खुदा से इश्क करता था, खुदा ने सबसे कीमती चीज उससे मांगी और उसने वो भी दे देने के लिए अपने आप को और अपने बेटे को पेश कर दिया। आमीन। और यहाँ पर वो कहता है कि इस सबब से नादान ना बनो। हुण ये नहीं तानू नजर आ रहा कि हालात खराब हो रहे ने, हाँ मेरे उत्ते कर्जा चढ़ रहा है ते फिर भी अपनी जिंदगी दे विच उंज ही चल रहे। कुछ लोग कहते हैं बस साडे ते हालात ही नहीं बदलते हैं। गुजरी रात भी 2-3 घरों में कुछ भाई कुछ बहनें कह रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी। मैं कह तुसी गवाही दे रहे हो कि हले तुसी नहीं बदले, इसलिए हालात भी नहीं बदले। जिद्दन तुसी बदल गए उदन हालात भी बदल जाएंगे। क्योंकि आप नहीं बदले, आप उस जगह पर नहीं आए। वो कहते हैं बब्बर का बच्चा भूखा रहे तो रहे, मेरे तालिब कभी किसी चीज के मोहताज ना होंगे। हालेलुया। अगर हम ईमानदार, अगर चलने रास्तबाजी में है, जिस तरह से खुदा ने अब्राहम को कहा कि तू मेरे हजूर चल और कामिल हो, और खुदा ने उसकी जिम्मेदारी भी ली। उसने कहा जमीन पर तू कभी भी किसी का मोहताज नहीं होगा, कौमें तेरे वसीला से बरकत पाएंगी। हालेलुया। आज आप किसी भी कौम को पूछ रहे हो कहेंगे अब्राहम हमारा बाप है। हाँ, आप इस्माइलियों से पूछ लें, आप क्रिश्चियन लोगों से पूछ ले, आप किसी से भी पूछ लें, लोग कहेंगे कि अब्राहम हमारा क्या है, क्योंकि वो ईमानदारों का बाप है। और जो लोग समझते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम रास्तबाज हैं, हम खुदा से मोहब्बत रखने वाले हैं, हम खुदा के साथ चलने वाले हैं, हम उसकी अजीम कुर्बानी को अपने अंदर ले चुके हैं, तो वो फिर उनका बाप और उन्हीं का प्रोवाइडर है जो उस पर ईमान लाकर शख्सी तौर पर अपनी जिंदगी उसके नाम कर चुके हैं। आमीन। इसलिए यहां पर वो कहता है इस सबब से नादान बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझोगे। खुदावंद की मर्जी को समझो, थोड़ी जी गल नू समझो। मेरे समेत हम सब थोड़ी सी बात को समझे। वो कहता है कि इस सबब से कि दुनिया के हालात बदल रहे हैं, दुनिया के अंदर जंगो-जदल है, दुनिया के अंदर वायरस आ रहे हैं, दुनिया के अंदर बीमारियां आ रही हैं, नई नई तहकीक की जा रही है, लेकिन मसीही कौम के लिए अच्छे दिनों का आगाज हो रहा है, क्योंकि उनका दुल्हा उनको लेने आ रहा है। उनका दुल्हा उनको, कलीसिया इस चीज के लिए खुश है, क्योंकि उसने कहा जब दिन बुरे हो, कौम पर कौम चढ़ाई कर रही हो और दुनिया के अंदर गुनाह हो, बहुत सारी वबाओं ने डेरे डाले हो, उस वक्त जब वक्त जो है मौसम तब्दील हो चुके, उस वक्त जान लेना कि मेरा आना। वो कह रहा है इस सबब से नादान बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझोगे। और खुदावंद की मर्जी क्या है? उसने बनी इंसान के लिए अपने बेटे को जमीन पर भेजा, और उसकी मर्जी है कि वो अपनी दुल्हन को आकर आसमानों पर अपने बाप के पास ले जाए। आमीन। वो कहता है इस सबब से नादान, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। अगर आज यीशु मसीह हमें लेने आ जाए तो क्या मैं रेडी हूं? किन्ने तैयार ने? सारे कहणगे ते सही, पर चढ़े चल रहे होंगे। हाँ, अब लाहौर जाना तो लाहौर वाली गाड़ी में बैठेंगे ना, हैं? पूरे पाकिस्तान में एक बंदा, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक खादम है, वो पैदल वॉक करके मनादी कर रहे हैं, पता नहीं किन किन रास्तों में से गुजरे हैं, मगर हर रोज चल रहे हैं और रूहों की निजात का काम कर रहे हैं। हाँ, हमारी अपनी निजात क्या है, किस स्टेज पर है, जरा गौर करें, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं बस गौर करो कि किस तरह। हाँ, अब्राहम को उसने कहा तू मेरे हजूर चल, और क्या हम कामलियत की तरफ बढ़ रहे हैं? हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, हम रास्तबाजी की चाल चल रहे हैं, कई दूजियां ही चालां चली आंदे हैं, चलाकी दियां, ते उन्हां नाल ते कुछ नहीं बनना। जमीन ते अगर बनना है तो खुदा दे कलाम दे नाल जदों असीं चलदे रवांगे तो फिर ही आसमान दा दरवाजा भी सानू अगे खुला ही मिलेगा। तो अगर इसके साथ ना चले, हाँ, इसके साथ ना चले
तो फिर रास्ता दूजा जे कलाम में लिखा है ऐसी बहुत सारी राहें हैं जो इंसान को, मगर उसकी इंतहा में यहाँ पर वो कह रहा है खुदा के इरादे को समझो, खुदा की मर्जी को समझो। अपनी मर्जी अपनी मर्जी ना लाए दिल कीता ते, अपनी मर्जी नाल दुआ ते दिल कीता, बैठे ते दिल कीता, पूछो दुआ की दिल ही नहीं सी कर रहा। हाँ, पिछले दिनों मैं ठंडे पानी गई और राती 2 बजे से आई, उधर एक नौजवान लड़का था, भाई था वो, उसकी बीवी, दोनों बैठे हुए, तो बीवी उसकी वर्शिपर थी। वो जब उनकी शादी हुई तो वो वर्शिप छोड़ चुकी। खुदा ने मुझे कहा कि ये मेरी चुनी हुई है। मुझे नहीं था पता वो कौन है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम उस घर में गई। जब मैं वहां पर बैठी तो मैंने कहा सिस्टर जी आप कॉल में हैं खुदा की? तो वो रोना शुरू हो गई। मैंने कहा आपने खुदा की खिदमत को छोड़ दिया, खुदा का रूह मुझे गाइड कर रहा है। तो जब मैंने उसके शोहर की तरफ देखा, मैंने कहा भाई आप दुआ करते हैं? कहता नहीं, मैं तो आई हूं बेड़ा गर्क किया है। हाँ, कलाम में लिखा ना हमार जुए में शोहर दुआ वाला नहीं, बजाय इसके कि वो बहन उसको खुदा की तरफ लेकर आती, खुदा की वर्शिप करती, खुदा के कलाम को पूरा करती और अपनी जिंदगी से खुदा को जलाल देते हुए अपने शोहर के लिए भाई से बरकत ठहरती। मैंने जब उस भाई से पूछा, मैंने कहा दुआ क्यों नहीं करते? दिल नहीं करता। मैं कहा है, मैं कहा कलाम च लिखा जिथे तेरा दिल, जिथे तेरा माल है उत्थे तेरा दिल भी लगा रहेगा। ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਹਾਡਾ दिल फिर हजे ਯਿਸੂ ਨਾਲ नहीं ਲੱਗਿਆ। अगर ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਬਲ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। मैं कहता मतलब तुसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े ही नहीं। फिर वहां पर उसको तौबा की कॉल दी गई, मगर उसने बड़ी आसानी से कह दिया कि मैं दुआ। मैं कहा कलाम ते कहंदा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में, तो मैं कहा तुसी आजमाइश पै के करनी है या आजमाइश तो बगैर करनी? फिर लाल हो गया, कहंदा ना खुदा ना करे मैं आजमाइश पावां। तो मैं कहा फिर दुआ करया कर। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर वो कहते बस गौर से देखो कि वो कहते ऐसी बहुत सारी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती है। आप अपनी मर्जी से चल रहे हो। वाइस की किताब में लिखा है ऐ जवान तू अपनी जवानी में खुश हो, मगर याद रख कि तू जो कुछ कर रहा है खुदा इन सब बातों के लिए तुझे अदालत में, वो कहता है तू अपनी आंखों की मंजूरी में अपने दिल की ख्वाहिश पर चल रहा है। जो तुझे अच्छा लग रहा है तू देख रहा है, जो रास्ते तुझे सीधे मालूम होते हैं तो उन पर चल रहा है, मगर याद रख के खुदा तुझको कहाँ लाएगा? ते तेरी मर्जी फिर ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਚਲਾਈਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ कर चुके हैं। वो तो कहते हैं मैंने सबको वक्त दिया है कि सबकी तौबा तक क्या पहुंचे। वो तो चाह रहा है कि आपकी तौबा तक नौबत पहुंचे, आप उसकी ग्लोरी में बढ़ सके, आप उसके जलाल में बढ़ सके, आप उसकी बादशाहत में जा सके। ये खुदा की दिली ख्वाहिश है। और उसने अब्राहम के साथ साथ अपने ईमानदार बेटियों और बेटों पर इस बात को जाहिर कर दिया है कि तू मेरे हजूर चल और शामिल हो। यहाँ पर अपनी मर्जी फिर क्या हो जाती है? खत्म। सेल्फ डेथ। अगर कोई चाहता है कि मैं खुदा के साथ चलूं तो उसको अपनी मर्जी को मारने की, हाँ, अपनी मर्जी को मारने की जरूरत है। अगर आपके मैं चलूं भी अपनी मर्जी से और खुदा मुझे बादशाहत में भी ले जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता जब तक हम खुदा की हजूरी में उसके कलाम को नहीं पूरा करेंगे। अपनी जिंदगी के हर एक लम्हे में जब तक उसके कलाम को पूरा नहीं करेंगे हम खुदा की बादशाहत में जा। क्योंकि यहाँ पर वो कहता है बस गौर से देखो कि किस तरह ते अज गौर दे नाल वेखना है कि असी किंज। हर किसी ने अपने आप को देखना है, नहीं एक दूजे ने वेखना शुरू कर दे घरां विच धमाके होने शुरू हो जाए। हाँ, सिस्टर ने कहा गौर नाल वेखी, कई विगड़ जान ना वैसे नाराजगी हो जाए। तो बंदा सीधा भी जा रहा तो कहना नहीं मैनू वेख के ना इन्हें इंज मुड़िया, इन्हें मैनू वेख के रस्ता मुड़िया है। तो इत्थे वो कहना बस गौर से देखो। किसको देखो?
हमने अपने आप को चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अपने आप को चेक नहीं करेंगे, दूसरा तो रेप खुदा दी सूरी चला जाओ। अक्सर कहते हैं वो बंदा ही ठीक नहीं हो सकता, उन्हें अंदरों अंदर तौबा कर ली होए हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਏ, ਮਗਰ खुदा ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ। कोई गारंटी है किसी की? हम तो नहीं कह सकते। हो सकता है हम जिसको समझ रहे हैं ये बंदा कभी भी खुदा दे बादशाह च जा नहीं सकता, ਇਹਦਾ कैरेक्टर लूज है, ये झूठ बोलता है, ये नशे करता है, वो करता है। हो सकता है उसने अंदरों ही अंदर तौबा करके नशा भी छੱਡ ਦਿੱਤਾ है। जैसे आज बहन गवाही दे रही है, उस भाई को हार्ट अटैक हुआ और वो 15 दिन हॉस्पिटल के अंदर रहे, ICU में रहे, CCU में रहे, उसके बाद वो वार्ड के अंदर भी रहे, मगर खुदावंद ने उस बेटे पर मेहरबानी की और खुदा ने इस मस्बा पर बहाए हुए आंसुओं को देखा और उस शख्स की जिंदगी को खुदा ने तब्दील कर दिया। मैं आपको बता रही हूं कि यहाँ पर की हुई दुआओं से खुदा काम कर रहा है। इसलिए वो कहते हैं बस गौर से देखो कि किस तरह अपनी जिंदगी के अंदर जो आपको खुदा ने खिदमत दी है, आप उसको भी जांचे, आप उसको भी देखें और अपनी रास्तबाजी को भी क्या रखें। कई लोग खिदमत में इतना लग जाते हैं, उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी खराब हो जाती है। हाँ, अपनी रास्तबाजी जो बाहर हो जाते हैं, और चल रहे फिर अपनी मर्जी नाल हुंदे ने, कहंदे ने हुण चलो सारे जानन लग पे ने, हुण असीं मर्जी नाल भी चलीए ते असीं खुदा दा काम करते रवांगे। भाई जब आप उसकी मर्जी में होकर चलेंगे तो वो आपकी जिंदगी के अंदर अपनी मर्जी को पूरा करेगा। फिर जमीन पर आप जो कुछ चाहेंगे वो आपकी मर्जी को भी पूरा करेगा। हालेलुया। जब आप उसके नाम में कुछ करने का इरादा करेंगे तो वो आपकी मर्जी के साथ भी खड़ा हो जाएगा, जो कलाम के मुताबिक होगी। हर मर्जी च नहीं होएगा, हाँ, उस मर्जी में जो कलाम के मुताबिक राइट होगी, लीगल होगी, खुदा चलेगा। और वो फिर कहता है इस सबब से तुम नादान ना बनो, क्योंकि खुदावंद की मर्जी को समझो। खुदावंद की मर्जी को ऐसी अक्सर कहने हैं सोच समझ के काम है, फिर बाद जो नुकसान। तो इसलिए यहाँ पर इफिसस की कलीसिया को वो कह रहा है समझो कि खुदा की मर्जी मेरे लिए, खुदा की मर्जी मेरे लिए। और फिर वो कहता है और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर, 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 हर रोज रूह से मामूर, हर रोज खुदा के रूह से मामूर। एक बार अगर खुदा का रूह आप पर आ गया है और आपने खुदा के रूह को अपने बदन के अंदर महसूस कर लिया है और खुदा ने आपको गैर जुबानों का मसा भी दे दिया है, मगर हर रोज रूह से मामूर, ते मामूर होके की करना है? अगली गल सुनियो जरा। वो कहते हैं रूह से मामूर होते जाओ और आपस में क्या करो, हैं? नहीं घर बह के गा लियो, कोई गल नहीं, मसबा ते नहीं जा सकते। मैं मसबा की अहमियत की तरफ आ रही हूँ। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रूह में मामूर, ते फिर घर बह के खुद ही रोते जाओ, हैं? मैं कमरे च मैनू बड़ा रोना आ जाता, मैं उत्थे ही दुआ कर लेना, मैं उत्थे ही दुआ कर लेनी हाँ। ते भाई खुदावंद ने लाखां रुपए क्यों लवाए ने? जे तुसी इस कलीसिया दा हिस्सा हो ते मसबा खुदा ने ताड़े नहीं बनाया ताकि तुसी इत्थे मिल के खुदा दी हजूरी दे विच वर्शिप कर सको। कई कहते हैं असीं ऑनलाइन देख रहे हैं, देखी जाओ, मगर इत्थे लाखां रुपए क्यों लगे? ताकि असीं मिल के खुदा दी की कर सकीए। कई कहते छड्डो परे उत्थे की जाके करना है, हैं? तवार नूं बस जावांगे, इवेंट बनावांगे संडे, हैं? कि संडे पार्क नूं भी चले जाओ तो कोई गल नहीं, गिरजे भी चले जाओ ते भाई उन्हें क्या हर रोज की करो, आपस च मिल के खुदा दी की करो, मज़ामीर गाओ, गीत गाओ, और सब तो वधिया गल वो कहंदा रूहानी गजलें भी गाओ। हालेलुया। कईयां नूं गजल पसंद हुंदी है ते मसीही गजलां कोई इन्नियां है नहीं, वो फिर दूजियां ला लेंदे ने
ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਥੀਮ ਸੌਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੱਲ, ਔਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੀਮ ਸੌਂਗ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਬਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿੰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੀਮ ਸੌਂਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, क्योंकि खुदा ने कहा तू मेरे हजूर चल। और जो जगजीत गा रहे हैं उसमें खुदा की रूह की हदायत है, उसमें है। जेड़े दूजे गाने गांडे ने थीम सॉन्ग उन्हां च रूहुल कुद्स दी जुम्बश है। ਉਹ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ मुतमिन करते हैं, वो कहते हैं मेरी एक दोस्त थी, उसने ना गाने लगा दिए, तो मैंने कहा आपने ये मेरी पिक्चर पे क्यों लगाया, मैं तो नहीं ये पसंद करती। कहते थीम सॉन्ग है। मैं कहा थीम सॉन्ग है या जेड़ा भी है, मैं कहा गीत लगाऊं, मैं कहा ये तो मैं नहीं पसंद करती। मैंने उसी टाइम ख़त्म करवाया और उसके बाद उसने लगाया भी नहीं, शुक्र है खुदा। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं थीम सॉन्ग। भाई सुनिएगा नौजवान बेटियां बेटे, शैतान जो है वो आपको आपके ट्रैक से हटाने के लिए आपको वैसी ही चीज़ों की तरफ लेकर जाता है जिससे आप इंटैक्ट होते हैं, जिससे वो आपकी तवज्जो खींचता है। बाकी अदन के अंदर क्या हुआ, उसने देखा किसको है। देखिए हुण मैं तुहानूं उत्थे लिया रही हूं थीम सॉन्ग पे। हवा ने किते होए क्या ते उस पल दे विच की सी, नहीं वो खुदा दी मर्जी ना सी। ये पाक नूं गाइड कर रहा है। जरा सुनिएगा, ये मेरे कलाम में नहीं था, सुनिएगा। वहां पर जब हवा ने देखा तो उसको क्या लगा, उसमें खुदा की मर्जी थी, वो थीम था, मगर किसकी तरफ से था, हैं? रब ने मना किया फल, किहदी मर्जी सी, ते असी किहदी मर्जी ते चल रहे हैं। हवा ने क्या किया, एकदम से शैतान ने उसका फोकस लिया, उसने कहा देख। देखने में ये क्या है, और आंखों को क्या लग रहा है। तो बाज़ दफा जो चीजें आंखों को अच्छी लगे वो हमारे लिए भली। पता है शैतान इतना ही सारा काम चलाता है। चेहरा खूबसूरत है, फ्यूचर ब्राइट होगा, हाँ, मेरी लाइफ पार्टनर ऐसी होनी चाहिए, मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए। मेरी आंखों को क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, पूरी जिंदगी नूं तबाह कर देगा। लव मैरिज जितनों की हुई सब तबाह। आंखों को क्या लग रहा है, हाँ, मर्जी की दी है। भाई अगर हमारी जिंदगी में लाइफ पार्टनर खुदा की मर्जी से आएगा तो आपकी खिदमतें भी बढ़ेंगी और आपकी आने वाली नस्लें भी बरकत होंगी। होए खुदा दी मर्जी ना। यहाँ पर हम कह देते हैं थीम सॉन्ग है, वो चल रहे आजकल दुनिया ते होर बड़ा कुछ कर रही है, फिर चली जाओ। नादानी दी चाल इतने तो मशवरा दे रहा, बस गौर से देखो कि नादानों की मानित नहीं बल्कि वो कहते दानाओं की मानित चलो। जो चीजें तुम्हें लगता है कि खुदा के कलाम के मुताबिक है, वही चीजें तुम्हारी जिंदगी में हो, क्योंकि अगर वो चीजें खुदा की मर्जी से तुम्हारी जिंदगी में होंगी तो खुदा का जलाल तुम्हारी जिंदगी में बढ़ता ही चला जाएगा और वो जलाल बहना शुरू हो जाएगा जो दूसरों के लिए तब्दीली का सबब ठहरेगा। वो जलाल दूसरों की जिंदगी के लिए, दूसरों के खानदानों के लिए, दूसरी कौमों के लिए, दूसरे इलाकों के लिए, दूसरे शहरों के लिए, दूसरे मुल्कों के लिए खुदा तुम में से उस जलाल को जारी करेगा और तुम एक बड़ा रिवाइवल लाने का वसीला ठहरोगे। अगर चाहते हैं कि खुदा के लिए कुछ बड़ा करें तो फिर उसकी मर्जी में रहना सीख जाएं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर वो कहते हैं बस गौर करो के, वो कहते शराब पी के मत वाले, वो दो चार ओनू कटियां, दो चार ओनू कटियां, जो लत्थी तो फिर पता चल गया कि मेरी तो इज्जत भी लै गई ना, है मेरी तो इज्जत भी कख कोटी दी
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਚ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, बल्कि खुदावंद की मर्जी ਨੂੰ ਕੀ करो, जानो, और रोज से क्या होते जाओ, ते मामूर होके की गाओ, है मामूर होके की करो, खुदा के हजूर जमा हो आपस में। सबसे पहला काम वो कहता है बल्कि रूह से मामूर होते जाओ, और आपस में जो रूहानी लोग हैं, जो खुदा के चुने हुए लोग हैं, जो कलीसिया के खानदान हैं, वो कहते हैं आपस में क्या करो, मज़ामीर और गीत और रूहानी। इसलिए वो कहता है तू मेरे हजूर चल और तू मेरे हजूर चल और। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी बरकत डबल हो जाए तो फिर खुदा दी वफादारी च डबल बदलना शुरू कर दो। आप जितना इस कलाम को वैल्यू देंगे, खुदा आपकी वैल्यू को बदलेगा। आप जितनी कलाम को इज्जत देंगे, खुदा जमीन पर आपको उतनी ही इज्जत देगा। आप जितना ज्यादा इससे मोहब्बत रखेंगे, खुदा आपसे मोहब्बत रखेगा। आप जितना ज्यादा ईमान से इस कलाम को बोलेंगे, आपके ईमान के बोलने से खुदा जमीन पर हैरत अंगेज मौजूदात को करेगा। खुदा इस कलाम के वसीला से जिंदगियों को तब्दील करेगा। खुदा इसी कलाम के वसीला से शहरों को तब्दील करेगा, और खुदा इसी कलाम के वसीला से कौमों को तब्दील करेगा। मगर वो कहता है मेरे हजूर चलो और मेरे हजूर चलो और। वो कहते हैं बस गौर से देखोगे आज की करना है। असी पिछले 2 वीक असी सुनिया सी जिन्ने लाया गली ओदे ते एक काम नहीं किया किसे, लेकिन हुण अगली जिहड़ी तुहाडी रियासत है वो की है, बस गौर करोगे, बस गौर करोगे